नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पे आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। नवरात्रि का पर्व जो कि 15 अक्टूबर से 23 अक्टूबर के बीच में है, उस दौरान आप कुछ खास उपाय करने से आपकी जो भी मनोकामनाएं हैं वो पूर्ण होती हैं। अगर घर में बहुत सारे लोग बहुत बार बार बीमार हो रहे हैं, बहुत बड़ी बीमारी, बहुत ज़्यादा रोगीला कोई व्यक्ति आपके घर पर है, तो नवरात्रि के पर्व पर आपको ये खुद एक खास उपाय करना है जिससे उसके रोग से मुक्ति मिल सके। वो बहुत ज़्यादा रोगी है, मतलब ऐसा हो जाता है कि बार बार वो रोग, उसका रोग वापस आ जाता है, या फिर घर में कोई भी व्यक्ति है बार बार रोग हो जाता है, उसको बार बार बीमारी कोई ना कोई पकड़ ले रही है, जिससे आप बहुत ज़्यादा परेशान हो गए। बहुत डॉक्टर को दिखा लिया, सब कुछ कर लिया, लेकिन उसका वो बीमारी उस छूटने का नाम नहीं ले रही। क्योंकि अगर बीमारी घर पर है तो आप कितना भी पैसा कमाओगे, कितना भी आगे बढ़ जाओगे, लेकिन आप के अंदर वो संतुष्टि नहीं होगी, कोई ना कोई परेशानी लगी रहती। क्योंकि हमें डॉक्टर के पास जाना है ना, सबसे बड़ा रोग हमारा, सबसे बड़ी परेशानी यही है। पैसा कम कमाएं, कम मिले, लेकिन कोई घर में कोई व्यक्ति रोगी ना हो, क्योंकि उसको देख कर जो व्यक्ति वो भी रोगी हो जाते हैं। तो आपको ये उपाय करना है। क्या करना है? 1 लोटा जल और 1 बेलपत्र का उपाय आपको करना है। सभी को करना है। नवरात्रि के 9 दिनों में कभी भी कर लें। 9 दिनों के अंदर आप देखेंगे कि जो आपकी समस्या है वो दूर हो गई। माता रानी आप पर कृपा अवश्य करेंगी। तो आपको क्या करना है? 1 लोटा जल लेना, एक तांबे का पात्र ले लीजिए, उस पर आपको 1 बेलपत्र डाल देनी है, और वो सुबह से शाम तक पूरी रात आपको बेलपत्र में डाल करके वो घर पर रख देना है। आप मंदिर पर रख दीजिए या फिर किसी पर पूजा स्थल पर रख दीजिए। वो 1 लोटा जल ले लीजिए, उस पर 1 बेलपत्र डाल दीजिए, और उस बेलपत्र वाले जल को क्या करना है आपको घर पर किसी भी जगह पर, या फिर जो व्यक्ति रोगीला है उसके पास भी रख सकते हैं आप, या फिर आप अपने पूजा स्थल पर रख सकते हैं। ठीक है, आपने पूरा दिन के लिए उसे रख दिया, रात भर के लिए रखे रहने दी। अब आपको दूसरे दिन इस उपाय को करना है। किस दिन करना है? दूसरे दिन। जैसे आपने मान लीजिए 16 को रखा, 16 को सुबह से शाम तक रात भर रखा आपने, ठीक है, मंदिर पर, अपने पूजा स्थल पर। आपको 17 की सुबह उठना है। 17 की सुबह से शाम तक प्रदोष काल में कभी भी आप इस उपाय को कर सकते हैं। अब उस 1 लोटा जल को लेकर के पहुंच जाइए आप नीम के पेड़ के नीचे, जहाँ पर सभी देवी देवता और सभी कुल देवी देवता, सभी जो 33 कोटि देवी देवता हैं, जो त्रिदेव है, सब उस पर निवास करते हैं नवरात्रि के पर्व पर। तो आपको वो 1 लोटा जल, उसका नाम और गोत्र लेते हुए छोड़ देना है, और अपनी माता रानी से कृपा करने के लिए आपको क्या करना है? क्षमा, मतलब उनसे मांगना, उनसे प्रार्थना करनी है कि हे माता रानी, जो इतनी बड़ी मेरे घर पर बीमारी है उसे दूर करिए। आपके अलावा मेरा जीवन में कोई नहीं है, मेरे ऊपर एक कृपा दृष्टि बरसाइए कि इस व्यक्ति का नाम और गोत्र लेते हुए उसे ठीक कर दीजिए। अगला उपाय है लक्ष्मी प्राप्ति का उपाय। धन संपदा की अगर वृद्धि नहीं हो रही तो आपको ये उपाय करना है। क्या करना है? 1 पान का आपको पत्ता लेना, उस पर कुछ गुलाब की पंखुड़ियाँ। वैसे भी माता रानी को लाल चीज़ें, पान का पत्ता, ये सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा प्रिय हैं। तो आपको 1 पान के पत्ते पर गुलाब की कुल पंखुड़ियाँ डाल करके आप कभी भी नवरात्रि में सुबह से शाम तक, सुबह के वक्त पूजा कर रहे हैं तो सुबह के वक्त, शाम के वक्त पूजा कर रहे हैं तो शाम के वक्त, जब भी आपको समय मिलता है, जब भी आप पूजा कर रहे हैं, तो आपको 1 पान के पत्ते पर गुलाब की कुछ पंखुड़ियाँ डाल करके माता रानी को समर्पित कर देना, और अपनी कामना, जो भी जिस प्रकार की भी कामना, चाहे वो धन से जुड़ी, संपदा से जुड़ी हो, लक्ष्मी प्राप्ति से है, या फिर घर पे किसी और अन्य मनोकामना पूर्ति से है, जो भी आपकी इच्छा है वो भी आप, जो भी मनोकामना है वो पूर्ण करने के लिए माता रानी से आप प्रार्थना करें। अगला उपाय है आपको कपूर के ऊपर 2 लौंग के जोड़े रखने का। घर पे किसी भी प्रकार की नकारात्मक एनर्जी, घर पर बिल्कुल भी सुख शांति नहीं, क्लेश बना रहता है। मतलब आप कितना भी प्रयास करते हो, सब कुछ अच्छा चल रहा है, लेकिन कहीं पति पत्नी के बीच में परेशानी हो जाती है, कभी सास बहू के बीच में, कभी घर के किसी अन्य सदस्य के बीच में क्लेश बना रहता है। मतलब बहुत परेशान हो जाते हो, क्योंकि सबसे बड़ा बात होती है पैसा कम आए लेकिन कोई रोग बीमारी ना हो, और घर में सबके बीच आपसी सामंजस्य बना रहा है। देखिए 4 बर्तन रहते तो खटपट होती है, लेकिन खटपट इतनी ज़्यादा ना बढ़ जाए कि उसके कारण हमें आपस में अलग होना पड़े। तो आपको क्या करना है? कपूर के ऊपर आपको नवरात्रि में 9 दिन में कभी भी आप इस उपाय को करें, कपूर के ऊपर 2 लौंग रख देना। लौंग के 2 जोड़े होने चाहिए। लौंग साबुत होनी चाहिए, अर्थात देखिए फूल वाली लौंग होनी चाहिए। दिख रहा ना ऊपर फूल वाली लौंग, ऐसे नहीं कि ऊपर जो फूल है वो निकला हुआ नहीं होना चाहिए। तो कपूर के ऊपर 1 कपूर रख लीजिए, उसके ऊपर 2 लौंग के जोड़े रख करके आपको उसका दीपक
एक दीपक ले लें, चाहे आप मिट्टी का दिया जला सकते हैं या फिर आप पीतल या तांबे का जो भी आपके पास दिया है उस दिए के ऊपर आप ऐसा रख करके आपको सुबह या शाम के वक्त, कभी भी सुबह के वक्त या प्रदोष काल में शाम के वक्त वो दीपक आपको जला देना है और घर पर सभी जगह घुमा देना है। ऐसा करने से आपके घर की नकारात्मक एनर्जी दूर हो जाएगी और घर में कभी भी धन की कमी ना होगी। धन की कमी आपके घर में, या फिर आपका कोई पैसा ले लिया है और पैसा वापस नहीं कर रहा है, आप बहुत परेशान हो गए, मांगते हो तो परेशानी, क्योंकि मांगना तो सबसे बड़ी परेशानी हो जाती है, मांगते हैं तो मुंह फुला लेते हैं लोग। तो आपको क्या करना है, ये 11 आम के पत्ते का उपाय करना है कच्चे सूत में लपेट करके। कब करना है आपको, नवरात्रि में आप कभी भी इस उपाय को कर सकते हो। देखिए इसका फुल वीडियो आपको मेरे ये इंस्टा पे भी मिल जाएगा जो आपको अच्छे से समझा सकेगा। सारे जो प्रयोग ये उपाय करते हैं ना, वो सारे उपाय मैं इंस्टा पर भी कर करके दिखाती हूँ, तो आप वहाँ पर भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, पहली बार चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। कमेंट बॉक्स में जाके हर हर महादेव या नवरात्रि का पर्व चल रहा है तो जय माता रानी, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जो आपको समझ में वो अवश्य लिखा करें। वीडियो को लाइक शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें। अब मेरे पेज को भी फॉलो कर सकते हैं। अब आपको उपाय समझना, उपाय कैसे करना, ठीक है। कोई अगर आपका पैसा लेकर के भाग गया, पैसा वापस नहीं कर रहा है, या फिर आपके घर में धन की कमी, धन की वृद्धि नहीं हो रही, धन संपदा से आप दुखी हैं, मतलब कि धन की कमी है, मतलब धन इतना नहीं चाहिए कि हम बिल्कुल हमें आलीशान ज़िंदगी चाहिए, लेकिन इतनी चाहिए कि हमारा जीवन यापन होता रहे। तो आपको क्या करना है, 11 आम के पत्ते लेना है। एक किसी भी डाली से आम के पत्ते आपको 11 तोड़े लेने, ठीक है। 11 आम के पत्ते ले लीजिए। 11 आम के पत्तों को एक साथ, देखिए मैंने थोड़ा सा स्क्रीन पर आपको ऊपर की तरफ दिखाया है, इस तरह से आप कच्चे सूत से एक साथ करके लपेट लेना है 11 आम के पत्तों को एक साथ, ठीक है। अब लपेट करके आपको क्या करना है, शहद लेना है। शहद पर उस 11 आम के पत्ते को आपको डुबो देना है, ठीक है। आपने आम के पत्तों को डुबो दिया शहद के ऊपर, चाहे आप आगे की तरफ से डुबो सकते हैं या फिर पीछे की तरफ, कहीं से भी, जहाँ से भी आपको समझ सही लगे वहाँ से आप करें। आप 11 आम के पत्ते को शहद पर डुबोने के बाद एक साथ आपको वो 11 आम के पत्ते कहाँ पर करना है, माता के अशोक सुंदरी वाले स्थान पर। जो शिवलिंग होती है उस पर देखिए उनके पूरे परिवार होते हैं, शिव जी के बेटे होते हैं, उनके 11 पुत्र पुत्रियाँ जो हैं सब उसी पर, उनकी पत्नी सब वहीं पर होती हैं। माता का हस्त कमल, पार्वती का स्थान और अशोक सुंदरी वाला स्थान, गणेश जी का स्थान, सबका स्थान शिवलिंग पर ही होता है। तो आपको कहाँ पर करना है, माता अशोक सुंदरी वाला जिस स्थान है, जो कि शिव जी की पुत्री है, शिव जी की पुत्री का नाम है अशोक सुंदरी। तो अशोक सुंदरी वाले स्थान पर देखिए जो वो ऊपर वाला हिस्सा होता है जहाँ से जलाधारी होती है, जलाधारी से जल गिरता है, वहाँ पर ही जो जलाधारी है, जलाधारी का जो ऐसा उठा हुआ हिस्सा है ना, वहाँ पर जहाँ से जल गिरता है वहाँ पर ही माता अशोक सुंदरी वाला स्थान है। वहाँ पर वो आपको शहद को क्या करना है, पहले डुबो करके गिराना है, डुबो करके आपको शहद उस पर डुबोना है और गिराना है, जैसे बूंद बूंद गिरते हैं ना वैसे गिराना है, और अपनी कामना कहते जाना है। कामना कहते हुए फिर वो जो पूरे 11 आम के पत्ते उस शहद वाला है ना, वो कोई भी हिस्सा, चाहे आपको ऊपर वाला हिस्सा चाहे पीछे वाला, मतलब आगे दो पीछे दो, कोई भी हिस्सा आपको अशोक सुंदरी वाले स्थान पर रख देना और अपनी कामना कहते हुए वो आपको अशोक सुंदरी वाले स्थान पर रख ही देना, पूरे 11 आम के पत्तों को शहद से डुबोकर। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें और फॉलो करें।